Hello and welcome to the channel. Today we will start exercise 3.3 of chapter 3 matrices. In the last video we have seen exercise 3.2 and 3.1 where we have seen that if we have two matrices, then how we can add them, subtract them, how we can multiply. Alright, we have also seen the introduction part of this chapter. So if you guys have not seen the introduction part so far, please just go and watch it first. Alright, so in this video, we are going to understand how to take the transpose of any matrix. And then we are going to understand few properties of matrices. And there are two type of matrix we are going to discuss, symmetric and skew symmetric. Alright, so let's get started. Okay, first question. Find the transpose of each of the following matrix. Now see, transpose means what? Rows gets converted into your column and columns gets converted into your rows. Okay, मतलब क्या करना है, रो को कॉलम वाइज लिखना है, कॉलम को रो वाइज लिखना है, दैट्स इट. नाउ सी, ये कितने का वो है मैट्रिक्स है बेटा कि हाउ मेनी रोज आर देयर, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 into 1 का है ना, 3 into 1 का. अगर मुझको इसका ट्रांसपोज लिखना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज ए, तो ए ट्रांसपोज हम कैसे लिखते हैं, ए ट्रांसपोज, और डैश भी लिख सकते हैं. तो ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, दिस रो, ये पूरी रो, ये रोज है हमारे पास, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में. तो 5 1/2 एंड माइनस, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 रो एंड 3 कॉलम. अंडरस्टूड, वेरी वेरी सिंपल, राइट. समझ में आ गया. रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है. अभी इसको हम लोग ले लेते हैं बी, इसको हम लोग ले लेते हैं सी. ओके, नाउ सेकंड पार्ट देखो, बी ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है. देखो अब रोज हमारे पास कहाँ है, दिस 1 एंड -1, ये एक पूरा रो है, इसको कन्वर्ट करके क्या आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, सॉरी 1 ऊपर आ जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा बेटा. ठीक है, ये तुम्हारा बी है, ये ऊपर 1 आ जाएगा नीचे, दिस इज योर बी. सो 1 एंड -1, उसके बाद फिर ये 2 ऊपर 2 आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा. यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना. रोज एंड कॉलम बस इंटरचेंज करना. थर्ड सी, देखो सी ट्रांसपोज अगेन. देखो जो फर्स्ट लाइन है तुम्हारी, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसको वर्टिकल बना दो, दैट्स इट. हॉरिजॉन्टल -1 5 6 है, तो वर्टिकल -1 ऐसे आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा. ठीक है, अब √3 से शुरू हो रहा है, तो √3 यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ बनेगा, 5 यहाँ बनेगा, 6, एंड देन स्टार्ट्स फ्रॉम 2 देन 3 एंड -1. दैट्स इट. अंडरस्टूड, कन्वर्जन समझ में आ गया. ठीक है, दिस इज 2x2 मैट्रिक्स, तो 2x2 ही बनेगा, 3x3 का 3x3 ही बनेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. If A is this one and B is this one, then verify that. See, this is the property of a transpose. ठीक है, क्या प्रॉपर्टी की, अगर मैं A plus B पहले करूं, इसका मतलब क्या हुआ कि LHS का मतलब क्या हुआ बेटा, कि पहले A plus B करो और फिर ट्रांसपोज निकालो. तो पहले मैं A plus B करूंगी, प्लस तो मैं आई गेस तुम लोगों को पता ही होगा कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट गेट एडेड. अब -4 -1 कितना बनेगा बेटा, -5. 2 + 1 कितना बनेगा, 3, एंड 3 - 5 विल गिव यू -2. ठीक है, 5 + 1 will give you 6, 4, 7 + 2 will give you 9, and 9 + 0 will give you 9. -2 + 1 will give you -1, 1 + 3 will give you 4, and 1 + 1 will give you 2. This is A + B. अब हमें बोला है कि इसका ट्रांसपोज कर दो. इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, A + B होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, देखो रोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉलम, -5 3 एंड -2, -5 ऊपर आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, 6 9 एंड 9. ठीक है, -1 4 एंड 2, दैट्स इट. ये हो गया LHS. अब चलो RHS पे आ जाते हैं. RHS में बोला है फर्स्ट वी नीड टू ट्रांसपोज देम, और फिर ऐड कर, मतलब A ट्रांसपोज करो, ठीक है, और फिर B ट्रांसपोज करो. तो A ट्रांसपोज अगर मैं करूंगी, क्या मिलेगा बेटा, -1 2 3 सीधा है तो हम नीचे लिखेंगे, फिर 5 7 9 ऐसे नीचे लिख देंगे ना. आई होप यू गाइस अंडरस्टूड ट्रांसपोज का मीनिंग क्या, इट्स वेरी सिंपल, राइट. A ट्रांसपोज हो गया, चलो B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं. B ट्रांसपोज क्या आएगा, -4, ठीक है, गुड, -5, then it will be what, 1 2 and 0,
and then it will be 1, 3 and 1. Okay. Now see, A transpose, B transpose. Now we add A transpose and B transpose. चलो ऐड करके मुझे बताओ कितना होगा. -1 -4 -5 5 plus 1 6 -2 1 -1 2 plus 1 3 7 plus 2 9 3 plus 1 4 3 minus 5 minus 2 9 plus 0 9 and 1 plus 1 2. Now check whether you are getting the same answer or not. See, -5 6 -1 3 9 4. Correct. So that means this is the property. Okay, so these two are equal. All right, so we'll write hence proved what, that A plus B whole transpose is equals to the transpose of the individual terms. All right, यहाँ तक समझ में आ गया. अब सेकेंड करें, A minus B करते हैं. ठीक है, चलो A minus B transpose, A minus B सेकेंड पार्ट. A minus B करते हैं पहले. LHS I am doing. Okay, now you can pause the video बेटा और खुद से करो एक बारी. A में से B माइनस करना है, B में से A माइनस करना अलग है, A में से B माइनस करना अलग है. ओके, तो you are subtracting this B. Okay, so from A, so -1 minus of -4, माइनस साइन सबके B के सारे साइन चेंज होंगे. तो -1 + 4 कितना बन जाएगा 3. 2 - 1 1 3 + 5 8 5 - 1 4 7 - 2 5 9 - 0 9 -2 - 1 -3 1 - 3 -2 1 - 1 0 है ना. अब क्या बोला है, इसका ट्रांसपोज कर दो. ट्रांसपोज यू नो वेरी इजी राइट. क्या करना है, कन्वर्जन. 318 ऐसे लिखा है तो हम लिखेंगे 318 नीचे. ठीक है, 4 5 9 यहाँ -3 -2 and 0. दैट्स इट. यहाँ तक हो गया. LHS खत्म. नाउ लेट्स सॉल्व फॉर RHS. RHS पहले इंडिविजुअल करके और फिर माइनस करेंगे. सी, इंडिविजुअल अभी करा था वैसे हमने कर देंगे. -1 2 and 3, then 5 and 7 and 9, -2 1 1. ये क्या है, A ट्रांसपोज. एंड B ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे. सी, -4 1 and -5 1 2 and 0 1 3 and 1. This is your B transpose. Okay, now subtract A transpose minus B transpose. Change the sign of B only. -1 minus minus plus 4 will give you 3. 5 minus 1 will give you 4. -2 minus 1 -3. 2 minus 1 1. 7 minus 2 5. 1 minus 3 -2. 3 plus 5 8. 9 minus 0 9 and 1 minus 1 0. Now check whether they are same or not. Equal है कि नहीं है. Yes, hence prove they are equal. Okay, you have to write again that A minus B whole transpose is equals to A transpose minus B transpose. Understood, right? ठीक है, चलो, good. Moving on. If A transpose is given to you and B is given to you, then verify A plus B transpose. A transpose given है बेटा तुम्हें, तो हम पहले A निकालना पड़ेगा, है ना. तो हम A निकाल लेते हैं. फर्स्ट पार्ट पहले A अलग से निकाल लेते हैं. A क्या बनेगा, ट्रांसपोज कर दो उसको. 3 - 1 0. नीचे के लिए तो यहाँ के लिए हो जाएगा 3 - 1 0. 4 2 1 4 2 1. ये मेरा क्या बन जाएगा, A आ गया, है ना. B मेरे पास ऑलरेडी गिवन है. B क्या गिवन है, B is -1 2 1 and 1 2 3. इट इज गिवन. हमें बोला है A ट्रांसपोज, LHS कर रही हूँ मैं अभी. A प्लस B ट्रांसपोज कर दो. तो पहले A प्लस B कर देते हैं, फिर ट्रांसपोज भी कर देंगे. देखो, प्लस के लिए फर्स्ट टर्म 3 - 1 2 -1 + 2 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 and 3 + 1 4. ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज कर दो. A प्लस B ट्रांसपोज क्या बनेगा, ट्रांसपोज होके 2 1 1 and 5 4 4. दैट्स इट. यहाँ तक की बात क्लियर हो गई. अंडरस्टूड राइट, है ना. चलो, RHS देखो अगेन A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज हम लोगों को गिवन है, B ट्रांसपोज हमको निकालना पड़ेगा. तो A ट्रांसपोज पहले लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे. A ट्रांसपोज इज 3 4 -1 2 and 0 1.
लेट्स राइट बी ट्रांसपोज. इसका ट्रांसपोज करो बेटा. -1 2 ऊपर है ऐसी लाइन में, हम ऐसे लिख देंगे है ना. तो -1 2 and 1 1 2 and 3. Now what? Oh, sorry, let me make a little bit straight line. 1 2 and 3. ठीक है. Okay, now add them. A transpose plus B transpose. Simple. First element 3 minus 1 2 4 plus 1 5 minus 1 plus 2 1 2 plus 2 4 0 plus 1 1 3 plus 1 4. Now check both the terms. See, A plus B whole transpose is equals to A transpose plus B transpose, isn't it? So this is proved. Hence, you have to write again, okay? अब तो तुम इतने बड़े बच्चे हो गए हो, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, राइट? यू हैव टू राइट A plus B transpose is equals to A transpose plus B transpose. All we can see it here clearly. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. अब सेकंड पार्ट, A minus B transpose and A transpose B transpose. अब मैं ना थोड़ा थोड़ा चेंज करे, देखो A minus B बोला है ना, तो A minus B यहाँ लिख लेंगे. ठीक है, और फिर उसका ट्रांसपोज यहाँ लिख लेंगे. I am just erasing the terms because A transpose B transpose we have already got it, so उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सी, ये सारी चीजें तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था. ठीक है, ब्लैक पेन से कर देती हूँ. चलो सेकेंड पार्ट देखो. A गिवन है हमें, B गिवन है, मतलब A हमने निकाल दिया था, B गिवन है. A माइनस बी कर, A माइनस बी. A वैसे B को माइनस कर दो. 3 माइनस ऑफ -1 इज 4. -1 -2 इज -3. 0 -1 is -1. 4 -1 is 3. 2 -2 is 0. 1 -3 is -2. डन. कर दो ट्रांसपोज. 4 -3 -1 3 0 and -2. दैट्स इट. A minus B whole transpose. ठीक है, now A transpose B transpose कर दो. -3 minus of -1 is 4. 4 -1 is 3. -1 -2 is -3. 2 -2 is 0. 0 -1 is -1 and 1 -3 is -2. Alright, chalo, done. So now because they are equal, so hence proof. Right? I hope you guys understood, right? कैसे करना है? It's very very simple, isn't it? चलो, next. If A transpose is given to you, B is given to you, हमें क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए? A plus 2B का होल ट्रांसपोज. वेरी वेरी सिंपल. A बोला है तो पहले A निकाल लेते हैं. A कैसे निकालेंगे इसका ट्रांसपोज? तो -2 3 1 2. यहाँ तक आ गया. अब 2B बोला है तो 2B भी कर देते हैं. तो 2B करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 into -1 -2 0. 2 1s are 2, 2 2s are 4. अब हमें बोला है A plus 2B को ऐड कर. ओके, तो A plus 2B को हमें क्या करना है? ऐड करना है. ऐड मतलब अगेन फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से. -2 -2 -4. 1 plus 0 1. 3 plus 2 5 and 2 plus 4 6. अब बोला है इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया. ट्रांसपोज कैसे करेंगे? कन्वर्ट. -4 1. This is -4. This is 1. This is 5. This is 6. That's it. Answer. Right? Very very simple. चलो next question. For the matrices A and B, verify that AB transpose is equals to B transpose A transpose. अभी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो देख लिया प्रॉपर्टी. नाउ विल सी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं. देखो मल्टीप्लिकेशन में तुम्हें दिख रहा होगा ए बी का बी ए बना है. बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है ना. तो चलो पहले कर लेते हैं. ए बी फर्स्ट पार्ट करें. ए इंटू बी. बट पहले बेटा एक चीज समझो. मैंने क्या बताया था? whenever we multiply, whenever we add, we have to check what ऑर्डर सेम होने चाहिए. फॉर मल्टीप्लीकेशन हमें क्या चेक करना होता है? देखो इसका क्या बनेगा? हाउ मेनी रोज आर देयर? 3 रोज एंड 1 कॉलम. हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम? 1 रो एंड 3 कॉलम. दैट मीन्स ये 1 1 सेम होना चाहिए पहले तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है. और जो फाइनल बनेगा वो 3x3 का बनेगा. यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि 3x3 का बनेगा. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into -1 -1. 1 into 2 2 and 1 into 1 1. -4 -1 4. -4 2 -8 and -4 into 1 -4.
3 into -1 -3, 3 into 2 6 and 3 1s are 3. यहाँ तक ए बी समझ में आ गया. अब क्या करने के लिए बोला, ए बी का ट्रांसपोज करने के लिए बोला. ट्रांसपोज कर दो, वेरी सिंपल. -1 2 1, 4 -8 -4 -3 6 and 3. यहाँ तक समझ में आ गया है ना. अब बोला है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करो. चलो सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट इन द सेंस ये LHS है, RHS करते हैं मतलब. हाँ, RHS में बोला बी ट्रांसपोज करो, तो बी ट्रांसपोज क्या होगा बेटा मेरे पास, ये मेरा बी ट्रांसपोज है. क्या बनेगा, -1 2 और 1. और फिर बोला ए ट्रांसपोज देखो ऐसे में है तो वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा. डायरेक्टली लिख दूं 1 -4 3. पहले देख लो, फिर से देखो 3 into 1 का हुआ और ये 1 into 3 का हुआ, तो अगेन 3 into 3 का बनेगा, है ना. बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 into 1 खत्म. फिर -1 into -4 4, -1 into 3 -3, 2 into 1 2, 2 into -4 -8 and 3 2s are 6. Then again 1 -4 and 3. That's it. Now check. Are we getting the same? Yes, we are getting the same. Exactly same. Even the signs are same. See? है ना. तो मतलब this verified that बेटा it is very important to understand AB का whole transpose is equals to B transpose first and then A transpose. Okay. सेकेंड वाला पहले आ जाएगा और जो फर्स्ट वाला है वो बाद में आ जाएगा. ठीक है. एडिशन में ऐसा नहीं होता है, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा होता है. ठीक. चलो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट पार्ट करें, सेकेंड पार्ट. ओके, सेकेंड पार्ट इज A, again A is given to you as 0 1 2 and B is given to you as 1 5 and 7. नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है ना. नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन मतलब देखो अगेन कितना क्या बनेगा, 1 into 3 सॉरी नॉट 1 into 3 3 into 1 और ये क्या बनेगा 1 into 3. तो फाइनल क्या बनेगा मेरा 3 into 3 का, है ना. तो 3 into 3 का कैसे बनाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 into 1 0, 0 into 5 0 and 0. Then 1 1s are 1, 1 5s are 5, 7 1s are 7, 2 1s are 2, 5 2s are 10, 7 2s are 40. This is what your AB. अब इसका ट्रांसपोज बोला है तो कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज कर दो उल्टा. 0 0 0 1 5 7 2 10 40. That's it. ठीक है. This is your LHS. Okay. Now let's do RHS. RHS. ठीक है. RHS में क्या करेंगे बेटा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. B ट्रांसपोज इज व्हाट, देखो B का ट्रांसपोज ये 157 ऐसे है ना, तो 157 इधर ऐसे आ जाएगा और A वर्टिकली था तो हॉरिजॉन्टल चला जाएगा. 0 1 2. ऑलराइट. अगेन 3 into 1 1 into 3. तो क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 0 1 into 1 2 1s are 2, 5 0 0 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0 7 1s are 7, 7 2s are 40. That's it. Now check. 0 1 5 7 2 10 14 C. Hence verified or hence proved. Understood, right? आगे समझ में it's very 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 simple, है ना. चलो moving on to the next one. If A is equals to this, then verify that A transpose A is equals to I. I hope you know identity matrix. और ये 2 क्रॉस 2 का तो आइडेंटिटी क्या बनेगी 1 0 0 1. आइडेंटिटी मतलब होता है जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसमें 1 1 होगा और डायगोनल के अलावा कुछ भी होगा तो वो सब 0 हो जाएगा, है ना. तो चलो फर्स्ट A ट्रांसपोज इंटू A बोला हुआ. A ट्रांसपोज क्या क्या करेंगे, A ट्रांसपोज इसका यहाँ लिख दो. A ट्रांसपोज होगा कॉस एल्फा साइन एल्फा और यहाँ बनेगा माइनस साइन एल्फा. मैंने ट्रांसपोज कर दिया बेटा डायरेक्टली, है ना. ट्रांसपोज कर दिया, रो का कॉलम आ गया. ये तुम्हारा क्या है, ए ट्रांसपोज है. इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है. चलो ए भी लिख देते हैं. कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कॉस एल्फा. इसको प्रूव करने की
आई बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलो कैसे करते हैं बेटा, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट साइन अल्फा, अब देखो ये वाला रो आ गया, अब सेकंड रो अगेन फर्स्ट कॉलम, ठीक है, साइन अल्फा cos अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। देखो बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है, ये तो हमें पता ही है, दिस इज व्हाट वन, ये दोनों सेम है कट जाएगा, सेम है कट जाएगा, ये बनेगा वन, 1001। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है, सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो निकालनी थी, आया समझ में, है ना, सेम एज इट इज डिट्टो सेकंड पार्ट है डिट्टो। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, ओके, तो सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, ए ट्रांसपोज है, फिर से पहले मैं ए ट्रांसपोज डायरेक्टली लिख दूं, साइन कॉस ऊपर है तो साइन कॉस ऐसे आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ तक समझ में आ गई बात, क्या किया है ना, सिर्फ ट्रांसपोज ही किया है अभी तक तो। ठीक है, ट्रांसपोज किया है साइन अल्फा, दिस इज ए ट्रांसपोज। नाउ ए इज गिवन टू यू एज साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो हमें अगेन किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल, मतलब 1001 आना चाहिए। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम साइन साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देन सेकंड कॉलम के साथ साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई नो तुम लोगों को लग रहा होगा ये तो एज इट इज ही ऊपर जैसा आ रहा है, हाँ बिल्कुल आता है, सेम आता है। ठीक है, सेम इन द सेंस चीजें वही बनेगी, देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा है, अब नीचे वाले रो को फर्स्ट कॉलम से तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, और ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अभी तक तो बहुत सारे लोगों ने कर दिया होगा, बस कर दो, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचेगा, वन और वन, आ गया आंसर 1001। Hence proof this is identity matrix. Verified, right? चलो, moving on to the next one. Show that the matrix is a symmetric matrix. Okay, symmetric का मतलब क्या होता है बेटा? When symmetric means when your A transpose is equals to A. तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है बेटा व्हेन A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये चीज बस याद रख। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। अब चलो यही तो प्रूफ करना है, हमें बोला है इसको सिमेट्रिक प्रूफ करो। फर्स्ट पार्ट में मेरा जो A है वो क्या है, 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 एंड 5 1 3। अब अगर मैं A ट्रांसपोज निकालूं बेटा, A ट्रांसपोज क्या बनेगा, उल्टा करो, 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। नाउ check your A and A transpose please. Everything is same, isn't it? Everything is same, so A transpose is equals to A. So yes, A transpose or A dash both are the same thing. Okay, तो देखो हो गया, प्रूफ हो गया, hence proved it is symmetric। अब एंटी सिमेट्रिक के लिए और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखो, A की वैल्यू इज गिवन टू यू एज 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो A ट्रांसपोज क्या बनेगा, 0 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 एंड 1 माइनस 1 0। अगर तुम्हें अब दिख रहा होगा बेटा तो साइन, जस्ट चेक दी साइंस, मैं कलर चेंज कर दूं, इसका साइन देखो प्लस है, इसका साइन देखो माइनस है, इसका माइनस है इसका प्लस है, इसका माइनस है इसका प्लस है, मतलब साइन बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर मैं इसमें से
क्या बोल सकती हूँ मैं इसको कि अगर मैं इसमें से ए ट्रांसपोज में से -1 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास ए के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब फ्रॉम हियर कैन आई से दैट कि ए ट्रांसपोज मेरा -a के इक्वल है ना। माइनस का साइन का तो डिफरेंस है, बाकी सब तो सेम है, एग्जैक्टली सेम है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, अरे चलो नेक्स्ट। फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। मुझे ये ए दे रखा है, इसमें बोला ए प्लस ए, वो ए ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो देखो ए मुझे दे रखा है क्या, 1 5 6 7। ए ट्रांसपोज क्या है होगा मेरे पास, 1 5 नीचे के लिए 6 7 ऐसे। अब अगर मैं इसको ऐड करूं, लेट नेम इट एज बी। ओके, तो मैं इसको ऐड करूं तो क्या बनेगा, बी की वैल्यू 1 + 1 2, 6 + 5 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। ये बी है, तो मेरा बी ट्रांसपोज क्या बनेगा बेटा, बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज उल्टा कर दो, 2 11 11 14। कैन यू सी दैट योर बी एंड बी ट्रांसपोज आर एग्जैक्टली सेम? So B is equals to B transpose. That means symmetric. Understood? Symmetric हो गया, है ना। चलो बहुत सिंपल सा है बेटा, बहुत ही सिंपल। सेकेंड पार्ट, A minus A transpose. Now A and A transpose is written. I'm writing C. Okay. C is A minus A transpose. So 1 minus 1 0, 5 minus 6 -1, 6 minus 5 1, and 7 minus 7 0. Now check C transpose. 0 -1 1 0। Again, see here, C और C transpose में देखो बेटा, C, this is -1, this is +1, this is 1, this is -1। Can you see that C transpose is equals to minus of C? इसका मतलब this is what? This is skew symmetric. Understood? Very easy. Alright, chalo, moving on to the next one. Find half A plus A transpose and half A minus A transpose when A is this. Okay, चलो A plus A transpose हमें निकाल, तो let P is equals to, let P is equals to half A plus A transpose। okay, तो निकाल लेते। P is equals to 1/2। अब मैं A लिखूंगी पहले, A लिखेंगे 0AB minus A 0C minus B minus C 0, and A transpose, this is again this is the entire bracket, and इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे बेटा, रो का कॉलम कर दो, 0AB then minus A, then 0 and C, then minus B minus C and 0। okay, now add them, 0 0 कितना बनेगा, 0 0 is 0, A minus A 0, B minus B 0, minus A plus A 0, and 0 and 0 and 0 and 0 and 0। half of 0 0 0 is 0, 0 bit। alright, so 0 matrix, so you can write 0 0 0 0 0 0 and 0 0 0 0 matrix। ठीक है, ये तो A plus A transpose हुआ हमारा, A plus A transpose। अब आएगा A minus A transpose। now I'm changing here only, A minus A transpose में क्या करना है, just change the sign। let's take it Q। okay, now this is Q। okay, Q and minus, Q minus। okay, 0 minus 0 is 0, A plus A is 2A, B plus B is 2B, minus A minus A minus 2A, 0, C plus C 2C, and then minus B minus B minus 2B, minus 2C and 0। and हाफ से अगर करेंगे तो क्या बनेगा, 0 AB minus A 0 C minus B minus C and 0। that's it, this is your half A minus A transpose। alright, understood, right? okay, moving on to the next one। express the following matrices as the sum of the symmetric and skew symmetric। so your sum of symmetric is जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया ना बेटा PQ, वो वही है ना।
तो P अगर मैं निकालूंगी तो P इज योर हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, दिस इज योर सिमेट्रिक। और जो Q आता है हमारे पास वो आता है हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, ये होता है एसिमेट्रिक। सम ऑफ बोला तो P प्लस Q हमें निकाल, ठीक है। अब देखो मुझे फर्स्ट पार्ट का कर रही हूँ मैं, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, तो A प्लस A ट्रांसपोज अगर मैं करूंगी तो 3 5 1 माइनस 1, अब इसका ट्रांसपोज करो बेटा, 3 5 1 माइनस 1, है ना। और बाद में हम लोगों को किससे, हाफ से मल्टीप्लाई भी करना है, इस पूरे को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करना है, हाफ से। नाउ जस्ट ऐड, ओके, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये बना। अगर मैं हाफ से करूंगी तो बेटा क्या बन जाएगा, हाफ से डिवाइड कर दूंगी तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 3 3 माइनस, दिस इज योर सम ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, अच्छा मैं सम ऑफ सिमेट्रिक कहीं लिख दूं इधर, सम ऑफ सिमेट्रिक मैं कहाँ लिख दूं, यहाँ आई एम राइटिंग सम ऑफ सिमेट्रिक, पी की वैल्यू आई एम राइटिंग हियर 3 3 3 माइनस 1, क्योंकि बाकी सब मैं हटा रही हूँ फिर, ठीक है। अब देखो ये चीज तो अब हट गई, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। नाउ दिस इज योर क्यू, दिस इज योर क्यू, ओके, नाउ दिस इज योर क्यू, ऑलराइट। अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला था, P, अब हम निकालेंगे Q। Q के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बेटा, माइनस कर दो, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 प्लस 1 0, दैट्स इट। हाफ कर दो, 0 2 माइनस 2 एंड 0, दिस इज योर Q, ओके। हमें बोला सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो 3 3 3 माइनस 1 प्लस 0 2 माइनस 2 0, ऐसे सिंपल ऐसे शो करें, आया समझ में, वेरी वेरी सिंपल, है ना। हाफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, ऑलराइट। चेक करना हो तुम चेक भी कर सकते हो, अगर तुम जो तुम्हारे पास P की वैल्यू आती है ना और P ट्रांसपोज करोगे तो देखना वो सिमेट्रिक होगा, Q और Q ट्रांसपोज Q सिमेट्रिक होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में अगेन पहले हम A और A ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो P इज इक्वल्स टू हाफ, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो और A और A ट्रांसपोज अंदर लिख लेते हैं, 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3, इसको हमें ऐड करना है इसके ट्रांसपोज, 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3, इससे क्या करना है हमने बेटा, वी हैव टू ऐड, ओके, इसको हटा दो, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ओपन, ओके, ऑलराइट, नाउ ऐड, ऑलराइट जस्ट ऐड देम, कितना आएगा, हाफ, ऐड करेंगे तो 6 प्लस 6 12, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 4, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 3 प्लस 3 6, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड 2 2 4 एंड माइनस 2 एंड 6। अब इसका हाफ करेंगे बेटा तो P की वैल्यू कितनी आएगी, P की वैल्यू आएगी बेटा 6, मैं कहाँ लिखूँ इसकी P की वैल्यू, यहाँ लिख देती हूँ P की वैल्यू, कि मेरे को अभी यूज करनी होगी ना, 6 माइनस 2 2, देखो हाफ कर रही हूँ बस मैं, माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 3 एंड माइनस 1 एंड दिस इज 2 माइनस 1 एंड 3, दिस इज योर P, ओके। अभी ये P है, इसको हम लोग बिल्कुल टच नहीं करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे Q, यहाँ पे हमने करना है Q, और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट्स इट, ऐड इन द सेंस ऐड में लिख लेंगे बस, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे Q, this is your P, I am not going to touch it, okay, alright, Q, 6 minus 6 0, minus 2 plus 2 0, 2 minus 2 0, and then 0 0 0 0 and 0, minus 1 plus 1, 2 minus 2, ये तो सब 0 0 0 हो गया, तो इसका हाफ भी करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, तो बेटा फाइनल आंसर क्या आएगा मेरा, माय फाइनल आंसर विल बी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोला था ना, दिस इज योर फाइनल आंसर,
ए प्लस पी प्लस क्यू के फॉर्म में आएगा हमारे पास. सो योर फाइनल आंसर विल बी P plus Q is equals to, this is your P, minus 6 minus 2 2 minus 2 3 and minus 1 2 minus 1 and 3. ये तुम्हारा समान. That's it. Symmetric and skew symmetric. Alright. Okay. Express the following matrices as the sum of symmetric and skew symmetric. Same question था. Sum of symmetric and skew symmetric. ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है. ठीक है. देखो, सेम चीज करना है बेटा. P निकालना है, A प्लस A ट्रांसपोज करो एंड यूल गेट योर आंसर. ठीक है. क्या करना है? P इज इक्वल्स टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज. ठीक है. सेम एज इट इज. थर्ड पार्ट है ये करना है. अच्छा, थर्ड पार्ट है ना ये. तो देखो, अब करो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज. कर दो ऐड. पहले तो A लिखते हैं हम लोग. 3, समझ जाना, इसके बाहर से एक और ब्रैकेट है. 3 3 माइनस 1 माइनस 2 एंड 1 minus 4 minus 5 and 2. This is your A, and then A transpose will be 3 3 minus 1 minus 2 and 1 minus 4 and minus 5 and 2. बस ऐड कर दो इसको और 2 से डिवाइड कर दो. अगर हम इसको ऐड करेंगे, it will give you what? It will give you half. Add them. 3 plus 3 is 6. 3 minus 2 1 minus 1 minus 4 minus 3 minus 2 and 3 is 1 minus 2 is minus 4. 1 minus 5 is minus 4 minus 4 minus 1 is minus 5. This is minus 5 minus 5 minus 1 is minus 4 and 2 plus 2 is 4. ठीक है. तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 1 by 2 minus 1 by 2, sorry, minus 3 by 2 यहाँ पे हो जाएगी minus 3 by 2, then 1, then minus 5 by 2 minus 2 minus 2 minus 2 and 2. ऐसा बन जाएगा. ठीक है. एक बारी और चेक कर लेते हैं. 3 3 minus 1 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 2. Then 3 3 6 3 minus 2 and then minus 1 minus 4. Oh, गड़बड़ हो गई. minus 1 minus 4 is minus 5. तभी मैं कहूँ सिमेट्रिक जैसा बन क्यों नहीं रहा. यहाँ पे कितना बनेगा बेटा? minus 5 बनेगा. तो ये आ जाएगा minus 5 यहाँ पे. ठीक है. minus 5. एक और गड़बड़ी हुई होगी फिर तो. हाँ, ये 1/2 को ये 1/2 नहीं लिखा मैंने. बस अब करेंगे. नाउ दिस इज योर P. ओके, दिस इज योर P. ऑलराइट. अब मैं Q बना रही हूँ, इसी में चेंजेस कर रही हूँ मैं. माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं और ये तो चेंज हो जाएगा. Okay, now this is not equals to now. So this P is different. This Q I am doing. Okay, Q is equals to A minus B. This is minus 3 minus 3 0. 3 plus 2 5 minus 1 plus 4 3 minus 2 minus 3 minus 5 minus 2 plus 2 0 1 plus 5 6 minus 4 plus 1 minus 3 minus 4 plus 1. Okay, minus 5 minus 1 minus 6 and 2 minus 2 0. Okay, you can see हमारा बिल्कुल, अगर मैं उल्टा करूंगी तो ये अलग आ जाएगा. तो देखो, अगर मैं इसको हाफ करूंगी बेटा तो 0 5 by 2 3 by 2 minus 5 by 2 minus 3 by 2 0 minus 3 3 and 0. ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा. क्या बोला है? सम में एक्सप्रेस कर दो. हो गया. ये सम ऐड कर दो. ऐड नहीं करना है, सिर्फ लिखना है. P प्लस Q. P की वैल्यू प्लस Q की वैल्यू लिखनी है. दैट्स इट. ठीक है. मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, बस समझ में आ गया तुम लोगों को. ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट. देखो, ये थोड़ा छोटा है, जल्दी कर लेंगे. ओके,
ये हमें दे रखा है दिस इज a 1 5 माइनस 5 1 2, तो p इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, ठीक है। 1 5 माइनस 1 2, इसको ऐड किससे करना है हमने, इसके ट्रांसपोज से, 1 5 माइनस 1 2, तो ऐड करो, ऐड करके कितना आ जाएगा हमारे पास, हाँ, ऐड करके कितना आ जाएगा, हाफ 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 5 4 एंड 4, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 1 2 2 2, ठीक है। ये कितना आ गया तुम्हारा p। अब q निकालो, q इज इक्वल्स टू हाफ, माइनस करना है 1 5 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 5 2, है ना, ट्रांसपोज लिख दिया मैंने उसके आगे, तो ये कितना बन जाएगा 1 माइनस 1 0, 5 प्लस 1 6, माइनस 1 प्लस माइनस 5 माइनस 6, 2 माइनस 2 0, कितना आ गया बेटा 0 3 माइनस 3 0। किस फॉर्म में लिखना है, सम के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे सम के फॉर्म में, p प्लस q, 1 2 2 2 प्लस 0 3 माइनस 3 एंड 0, दैट्स इट, हो गया। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वन, इफ a and b are symmetric matrices of the same order then ab minus ba is, देखो हमें क्या बोला है, ab minus b सेम ऑर्डर का मतलब है दोनों क्या है, लेट्स 3x3 है या 2x3 2 है या 5x5 है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 2x3 है, तो दोनों 2x3 हो, ठीक है। अब देखो हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे पूरे का ट्रांसपोज। तो हमने क्या पढ़ा, अगर दो टर्म माइनस में ट्रांसपोज हो रहे हैं तो इंडिविजुअल अपना अपना ट्रांसपोज कर दो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा अभी अभी, है ना, एक क्वेश्चन में। लेकिन फिर अगर मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज हो तो क्या पढ़ा था कि उल्टा हो जाता है ना, ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है, पता चल गया। माइनस ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ओ माइनस नीचे लग गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बेटा कि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, ए और बी सिमेट्रिक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि सिमेट्रिक है मतलब क्या हुआ कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए के, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, बी के, ये तो गिवन है। तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज ए के इक्वल। अब मुझे इसको ये बनाने के लिए, ओरिजिनल बनाने के लिए अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरा ये ए बी माइनस बी ए बन जाएगा। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, बनेगा कि नहीं बनेगा, नाउ सी, ये वाला इसके माइनस के इक्वल है, तो माइनस के इक्वल क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, माइनस के इक्वल क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, ओके, सो आंसर इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, if a is this one, a plus a transpose is I, then find the value of alpha। a हमें बोला हुआ है cos alpha minus sin alpha and cos alpha, a ट्रांसपोज के साथ ऐड करना है इसको, तो ये a है, ये तुम्हारा a ट्रांसपोज है, ठीक है। इक्वल टू नहीं करती हूँ मैं इसको, तुम समझ जाओगे ना, a है ये गिवन तुम्हें, a है, दिस इज योर a ट्रांसपोज इज cos alpha minus sin alpha and cos alpha, i के इक्वल बोला है तो मतलब 1001, सिंपल सी चीज है ना। हमें तुम्हें जितनी मर्जी लेने की जरूरत हो, तुम सिर्फ एक टर्म भी ले सकते हो, cos alpha प्लस cos alpha कितना होता है बेटा, 2 cos alpha, हमें सारे की जरूरत ही क्या, इक्वल टू 1, तो cos alpha इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाती है 1/2, कब आती है अल्फा की वैल्यू, तो cos की वैल्यू हाफ कब होती है, पाई बाय किस पे, 30 डिग्री 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री इज पाई/3, सो पाई/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तुम बाकी से भी कर सकते हो, माइनस साइन अल्फा, ये तो हो जाएगा, ये भी नहीं रहेगा, यही बचेगा, सिर्फ सेम ही चीज है फिर, ऑलराइट, अंडरस्टूड, राइट, सो that's it, that's all from my side, I guess this is the last question, yes this is the last question, so I'll see you in the next class, thank you so much for watching and bye bye, till then keep learning, keep growing and keep evolving, bye bye.